मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय बच्चे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना एवं इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूरे सुनना बच्चे। इसे बीच में मत छोड़ना बच्चे। यदि तुम इसे बीच में छोड़ते हो तो मेरे आज के इस महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने प्रेमी के लिए बहुत से तप किए हैं। उसे पाने के लिए तुमने बहुत प्रयास किया, लेकिन अब तुम थक हार कर बैठ चुके हो क्योंकि तुमने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर ली जिसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बच्चे, यदि तुम किसी के पीछे बार बार जाओगे तो वह इंसान तुम्हें महत्व नहीं देगा, बल्कि तुम्हें अपने पैर का पावदान समझेगा और जिसका इस्तेमाल केवल पैर पोंछने के लिए किया जाता है। इसीलिए बच्चे, यदि तुम अपने प्रेमी को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें अपना ध्यान स्वयं पर लगाना होगा, क्योंकि हर कोई चमकते हीरे को ही पसंद करता है। यदि तुम खुद में नयापन नहीं लाओगे तो वह भी तुम्हें देखना नहीं चाहेगा। यदि तुम खुद को नहीं संभालोगे तो तुम्हें कौन संभालेगा। तुम्हें खुद के बारे में सोचना होगा, तुम्हें जानना होगा तुम्हें इस वक्त किस चीज़ की आवश्यकता है। तुम्हें अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए किन किन बारे में विचार करना चाहिए। तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है खुद को निखारने के लिए। तुम्हें केवल इन्हीं सब पे ध्यान देना है, लेकिन तुम्हारा हाल तो कुछ और ही है। तुम तो अपने प्रेमी के पीछे पीछे ही भाग रहे हो। क्या वह तुम्हें इस तरह देखकर तुम्हारे पास आएगा? नहीं बच्चे। यदि तुम बार बार उसके पीछे जाओगे तो वह अपने पैर से तुम्हें बार बार ठोकर मारेगा। इसीलिए तुम उसके पीछे अब भागना बंद करो। प्रिय, अब तुम किसी के आगे प्यार की भीख नहीं मांगोगे, तुम केवल स्वयं पर ध्यान दोगे। तुमने बहुत समझा लिया, बहुत मना लिया, बहुत बुझा लिया, लेकिन उसने तुम्हारी एक न सुनी, क्योंकि उसके मन में अब वह प्रेम नहीं रह गया जो पहले तुम्हें देखकर हुआ करता था। अब वह किसी और जंजाल में फंस गया है। उसे वहीं फंसे रहने दो। तुम केवल स्वयं पर ध्यान दो। जिसे आना होगा वह स्वयं तुम्हारे पास चल कर आएगा, और जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। वह तुम्हारे पास अपने आप आएगा। इसीलिए किसी के बारे में सोचना बंद करो। अपने जीवन को इतनी सरलता से जियो कि हर कोई तुम्हारे पास आने के लिए तड़प उठे। तुम्हें अपना ध्यान खुद को निखारने संवारने में लगाना है, जिससे तुम्हारे मुख पर तेज दिखने लगे और ना चाहते हुए भी हर कोई तुम्हारे प्रति आकर्षित हो। तुम अभी भी उसे पाने के लिए इतने पागल हुए जा रहे हो। क्या तुम्हें याद है बच्चे, तुम किस प्रकार उसके लिए तड़पते थे, उसके लिए रोते थे, उसके सामने भीख मांगते थे प्यार की, फिर भी वह तुम्हें किस तरीके से जलील करता था। क्या तुम इन सब चीज़ों को भूल चुके हो? यदि हाँ तो फिर उसे माफ़ करके आगे बढ़ो। यदि नहीं तो बच्चे, उसकी तरफ मुड़कर देखना भी नहीं है तुम्हें। तुम क्यों देखना चाहते हो? क्यों ऐसा इंसान अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो? मैं तो तुम्हें एक ऐसा साथी देना चाहता हूँ
जो जीवन भर तुम्हारा साथ दे, तुम्हें प्रेम दे। मैं तुम्हें सदैव प्रसन्न देखना चाहता हूँ, किंतु तुम उसी के लिए इतने परेशान क्यों हो? प्रिय, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है कि जब तुम रातों को उठ उठ कर उसके लिए रोते थे और उसे तनिक भी इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि तुम कहाँ होगे, किस हाल में होगे, और वह चैन से रातों को सोता था और तुम्हारी नींदें उड़ी हुई थी। तुम्हारी क्या गलती थी बच्चे? इतना ही कि तुमने उससे प्रेम किया था, अपना सब कुछ भूलकर उसके साथ जीवन व्यतीत करने के सपने देख रहे थे, और उसने भी तुम्हें सपने दिखाए, लेकिन अंत में उसने तुम्हारी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। और वह ऐसा सोचता है कि वह तुम्हारी उम्मीदों को तोड़कर स्वयं के लिए सपनों के महल खड़ा कर लेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चे। मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता। मैं किसी को किसी के कर्मों की सज़ा नहीं देता। कर्म ही उसके कर्मों की सज़ा देता है। वह किसी को नहीं छोड़ता है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे उसका फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। यदि तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसे भी किसी एक ऐसे इंसान से प्रेम होगा जो उसे प्रेम में पागल बनाकर छोड़ेगा। वह उन्हीं दर्द को सहेगा जो तुमने उसके लिए सहे हैं। जिस प्रकार तुम उसके पीछे पागल हो, वह भी उसके पीछे पागल होकर घूमेगा। तब उसे समझ में आएगा कि मैंने कितनी पीड़ा अपने प्रेम को दी थी। यह मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। तब उसे समझ में आएगी तुम्हारी पीड़ा। तब वह पास तुम्हारे लौट कर अवश्य आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। तुम अपनी दुनिया में खुश हो जाओगे। तुम्हें एक ऐसा साथी प्राप्त हो चुका होगा कि तुम कभी पलटकर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहोगे। जितना प्रेम पाने के लिए तुम तरसे हो, वह सारा प्रेम तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी से अवश्य प्राप्त होगा। तुम घबराओ नहीं बच्चे। तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा। तुम्हें हर जगह से प्रेम प्राप्त हो रहा है। एक बार अपने आसपास मुड़ के देखो तो सही। केवल एक के बारे में विचार करते करते तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम एक बार प्रकृति में झांक कर देखो। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्रजन, वो छोटे छोटे बच्चे जो तुम्हारे घर में हैं, हर कोई तुमसे प्रेम करता है। हर कोई तुमसे प्रेम की आस लगाए बैठा है। लेकिन तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उन सभी को बहुत पीड़ा होती है। सब तुम्हारे कष्ट के बारे में जानते हैं, किंतु कहना नहीं चाहते। उन्हें ज्ञात है कि मेरा बच्चा किसी दर्द से गुजर रहा है। बस वो चाहते हैं कि तुम स्वयं उन्हें बताओ। बच्चे, तुम उस एक इंसान से नज़र हटाकर अपनी दुनिया दूसरी तरफ घुमाओ। उसके बाद तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है, जिसे तुम जीना भूल चुके थे। याद करो बच्चे, जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में नहीं था तो तुम्हारी मुस्कान कभी तुम्हारे चेहरे से गायब ही नहीं होती थी। तुम सदैव खिलखिला के हंसते थे। लेकिन उसने तुम्हारी खुशी छीन ली। तो क्या तुम चाहते हो कि ऐसा इंसान तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे जो तुम्हारे होठों की मुस्कान छीन ले? प्रिय, तुम मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हो, इसीलिए सदैव मुस्कुराते रहा करो। किसी के कुछ भी कह देने से अपने आप को चोट मत पहुंचाया करो। खुद को दुखी मत किया करो। तुम्हें स्वयं को इतना मजबूत बना लेना है कि कभी कोई तुम्हें दुखी ना कर सके, और खुश रहने के लिए तुम्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। तुम्हारी खुशी का कारण तुम ही रहो। तुम अपने आप में इतने खुश हो जाओ कि लोग पूछने लगें कि इतनी खुशी तुम्हें किस बात की है, ऐसा क्या प्राप्त हो गया है जो दिन रात तुम मुस्कुराते रहते हो। इसीलिए किसी को अपनी खुशी का राज कभी मत बताओ, अपने बारे में मत बताओ। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना।
सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।